मुफ्त में ना ले ये 6 चीज़ें, कंगाल होने में नहीं लगेगी देर। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मुफ्त में कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से धन संकट बढ़ता है, साथ ही घर में अशांति का वास होता है। अब सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी किसी से फ्री में नहीं लेनी चाहिए। क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं। नमक। वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। इसीलिए मुफ्त में नमक ना ले और ना ही किसी को दे। रुमाल। फ्री में लिए गए रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बनता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया है, आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में ना तो किसी से मुफ्त में रुमाल ले और ना ही कभी भी किसी को अपना रुमाल मुफ्त में दे। लोहा। लोहे का संबंध शनि से होता है। मुफ्त में किसी से भी लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। सुई। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होते हैं। इसीलिए अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीदकर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आने लगती है। तेल। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किसी से भी फ्री में तेल कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध भी शनि देव से ही माना गया है। इसीलिए कभी भी किसी से तेल या तो उधार लेना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए। पर्स। वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो उस व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग संयोग भी ट्रांसफर हो सकते हैं। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके द्वारा पर्स हमें मिला है। झाड़ू ना दे उधार। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू उधार में लेती हैं और उससे घर की सफाई करती हैं तो ये आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब करता है। कभी भी झाड़ू ना तो किसी को देनी चाहिए और ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप धार्मिक कहानियाँ, सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।